एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इसका अर्थ है कि जिसके पास अपनी प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा का मतलब अपना प्रकाश, अपनी समझ, जिसके पास अपनी समझ नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति के सामने दर्पण क्या करेगा। दर्पण का मतलब, आप अंधा व्यक्ति अगर दर्पण के सामने खड़ा हो भी जाए तो दर्पण क्या करेगा कि तुमको क्या चेंज करना है। तो अपनी प्रज्ञा बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जरूरी है और हम लोगों को क्यों जरूरी है हमारी प्रज्ञा, हमारी समझ क्यों जरूरी है। क्योंकि आज देश की स्थिति और आरोग्य पीठ का काम सहज समझ में हमको आना ही चाहिए। बालक जब पैदा होता है, पढ़ने लगता है, उसके बाद उसका पहला स्टेप आता है जब उसका विवाह होता है, और विवाह से लेकर मृत्यु तक ऐसी बहुत बार स्थितियां होती हैं कि जब वो गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उसको मजबूरन बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्योंकि हमारा जो वर्तमान हेल्थ सिस्टम है वो अनअफोर्डेबल है, बहुत अधिक कॉस्टली है, बहुत अधिक महंगा है। जैसे शादी हुई और बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा नहीं होने से बच्चा होने के और पारंपरिक तरीके हैं वो न प्रयोग करके वो समझने लगता है यार क्या करूं, आईवीएफ कराता हूं। आईवीएफ कराता है तो उसके लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक गरीब आदमी आईवीएफ नहीं करा सकता, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार उसका वो फेल हो जाता है, लेकिन वो नहीं करा पाता गरीब आदमी। क्यों? लाखों रुपए उसके अंदर खर्च होते हैं। फिर किसी भी कारण से गर्भाधान हो भी गया, या नॉर्मल व्यक्ति भी जब गर्भाधान हो जाता, बच्चा हो, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तो सामान्य बालक, सामान्य युवक जो नौकरी कर रहा है, उसके पास बहुत अधिक पैसे नहीं है, एक बच्चा भी पैदा होने की तैयारी, तो एक टेंशन आने लगती है। क्योंकि पहले, आज से एक वर्ष पहले दाइयाँ घर में प्रेगनेंसी कर देती थी, डिलीवरी कर देती थी, आज दाइयाँ नहीं है। और कॉमन मैन सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाने की इच्छा नहीं रखता, हर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब है नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी 30 से 40 हजार रुपये खर्च होगा, उसे पता है। और अगर बाई चांस कहीं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया जो कॉमन बोली देते हैं, तो उसके 2-2.5 लाख रुपए का उसको इंतजाम कर चाहिए। और नहीं है तो पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेशन, कितना भयभीत, लोगों को घर बेचना पड़ जाता है, ये स्थिति हो जाती है। अब थोड़ा और बड़ा हो गया, उसको कमर दर्द आने लगी, तो ऑपरेशन के लिए, कमर में आ गया तो ऑपरेशन कराओ, 50,000 लाख रुपए से कोई काम चलता नहीं, उसे ज़्यादा चाहिए, और फिर भी कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती है। और घुटने दर्द वालों की तो बात ही अलग है। तो घुटना है, कमर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये असेंशियल नहीं है जिनके लिए इलाज प्राइवेट कराना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ असेंशियल है जिन पर करना पड़ेगा, जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और अभी कोई बहुत उपयोगी दवा पारंपरिक चिकित्सा में इतनी नहीं है, इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस में चले जा सकते हैं, उसमें इलाज करा लिया, बहुत अधिक खर्चा भी नहीं आता। कोई कैंसर हो गया, कैंसर के लिए आज अनेक सारे रेमेडीज अदर भी हैं, लेकिन फिर भी एक जीवन रक्षक जरूरी है, इसीलिए एक पार्ट वहाँ ऐसा हो सकता है, व्यक्ति मजबूरी में उस काम को कर सकता है क्योंकि जीवन जरूरी है। लेकिन घुटने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कॉमन व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल सिस्टम नहीं है। वास्तव में देश के अंदर अफोर्डेबल सिस्टम ही चाहिए, गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सके ऐसा सिस्टम चाहिए। और अगर वो कोई दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? न्यूरोथेरेपी दे सकती है। और न्यूरोथेरेपी को लेकर चलने वाला जो संस्थान है वो है आरोग्य पीठ। तो इस सारी व्यवस्थाओं को आरोग्य पीठ दे सकता है। प्राइवेट पारंपरिक चिकित्सक भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 5 स्टार से डेवलप करे हैं, जो आयुर्वेद के और बाकी हैं, वहाँ भी बहुत महंगा है, कॉमन मैन वहाँ भी नहीं जा सकता। तो जहाँ दवा नहीं है, जहाँ दर्द नहीं है, जो साइड इफेक्ट नहीं है, जो घर घर की जरूरत है, अगर वास्तव में 90% बीमारियों का जहाँ सफल इलाज होता है वो है न्यूरोथेरेपी और जो आरोग्य पीठ के माध्यम से। तो हमको ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि हम एक उस काम के अंदर लगे हैं, उस श्रेष्ठ काम के अंदर लगे हैं जो अपने देश की जो हेल्थ व्यवस्था है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हमको उठाना है। इसलिए हमारी प्रज्ञा
एकदम सजग चाहिए, हमारे को हमारे काम के प्रति एकदम गर्व चाहिए, हमारा यस हम हैं, प्राइड चाहिए अपने काम पर, अपने विषय पर, अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर प्राइड चाहिए, गर्व चाहिए। यस हम उस दिशा में लेके जा रहे हैं जो हम देश को सस्ता, सरल और अफोर्डेबल सिस्टम देंगे। ऐसे एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को सिखा देंगे जो घर में ही अपनी 70% बीमारियों को सॉल्व कर लेंगे। नई प्रेगनेंसी, मैंने अभी ये भी सोचा है कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी भी दाई कैसे करे, तो मैं अपने आगे आने वाले सिस्टम के अंदर इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं कि दाई की तरह से ऐसी हमारी थेरेपिस्ट तैयार हों जो डिलीवरी करने में बता दें हाथ लगाकर, अच्छा तुमको तो अभी 4 घंटे के बाद डिलीवरी होगी और बच्चा तुम्हारा नॉर्मल है। ऐसे लोग अभी देश में हैं जिनको मैं जानता हूं। ऐसे सिस्टम्स को हमको अपने इंटीग्रेट करना है और आगे लेके चलना है। तो हम अपने साथी बहुत भरोसे के साथ, अपनी प्रज्ञा के साथ, हमारे दिमाग में कोई भी व्यक्ति आकर कील ठोक नहीं सकता। अपने संगठन के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति, अपने मन में जबरदस्त भरोसा, जबरदस्त आत्मविश्वास अपने विषय के अंदर हम ये लेके चलेंगे। तब ये श्लोक जो कहता है यस्य नास्ते स्वयं प्रज्ञा, तो हम कहेंगे हाँ हमारे पास हमारी प्रज्ञा है, हम जानते हैं कि हमारे देश के लिए हमको क्या करना है। तो ऐसी प्रज्ञा को अपना जागृत करना है और अपने को सतत मेहनत के साथ लगे रहना है, अपने विश्वास को और अपने परिश्रम को, दोनों को एकदम तीव्रता से लेकर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।